हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। द डिमॉन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वांग जी और विंग के बीच एक बहुत ही हॉट रोमांटिक सा नाइट गुजरा था और हमारा वांग जी बहुत खुश था और ऑब्वियसली विंग भी बहुत खुश था। वो दोनों एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के वार्मथ में सो गए थे। सुबह वांग जी का नींद पहले टूटा था। वो उठकर देखता है कि विंग उससे लिपट कर सोया हुआ है। उन दोनों के बॉडी में ना एक कपड़ा नहीं है। वो दोनों एक ही ब्लैंकेट के नीचे ऐसे सो रहे हैं। वांग जी का चिक्स एकदम ही रेड था, पूरा रेड हो गया था और वो बहुत खुश भी था। वो धीरे धीरे ना विंग के हेड को सहला रहा था, विंग के बालों को मतलब अपने हाथों से ही कॉम्ब कर रहा था, विंग के बालों के साथ खेल रहा था और विंग भी उठ चुका था। इससे विंग अपने आँखों को रब करते हुए बोलता है, लंजा मुझे सोने दो। वांग जी विंग को बोलता है, नहीं, बहुत देर हो गया है और नहीं सोते, भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है। तो विंग ना अपने आँखों को खोलता है और बोलता है ठीक है बोलकर वो उठकर बैठ जाता है। वो जैसे ही उठता है ना, उसके साथ साथ वो ब्लैंकेट भी विंग के साथ साथ ही उठ गया था और वांग जी के ऊपर से एकदम चला गया था। वांग जी का अपर बॉडी पूरा नेकेड था, वो दिख रहा था। वांग जी ना चिल्ला कर बोलता है, क्या कर रहे हो, बोल कर ना वो ब्लैंकेट को अपनी ओर खींच लेता है और अपने बॉडी को ढक लेता है। विंग ना हंस कर बोलता है, लंजा मैंने ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है और टेस्ट भी कर लिया है। ये ना विंग ने एकदम आहिस्ते से बोला था, वांग जी के कानों के पास आके बोला था। वांग जी ना विंग के शोल्डर पर मारता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, बहुत ज़्यादा ही शेमलेस, कुछ भी बोल जाते हो। विंग हंस रहा था, वांग जी एम्बेरस हो रहा था और विंग हंस रहा था। फिर ना विंग वांग जी के ब्लैंकेट को खींच लेता है। ये इतना सडन था ना कि वांग जी रेडी नहीं था और फिर से वांग जी के बॉडी के ऊपर से ब्लैंकेट गायब हो गया था। वांग जी अब इरिटेट होकर चिल्ला कर बोलता है, विंग क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वो क्या है ना मैंने रात को तुम्हें ठीक से देखा नहीं, बोलकर वो वांग जी के ऊपर आ गया। वांग जी ना विंग के आंखों में देखकर ही बोलता है, नहीं अभी नहीं, मुझे भूख लगा है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है मुझे और मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचा है। विंग ने बोला, हमने बस रात को एक ही राउंड किया था। वांग जी ना विंग की बातों को सुनकर विंग को बोलता है, क्या मतलब है कि एक ही राउंड हुआ है, तुम क्या चाहते थे। तो विंग अपने हाथों को गिनते हुए बोलता है कि 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 राउंड तो होना चाहिए था, लेकिन वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और मैं तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं देना चाहता, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम एक राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। ये बोलकर ना विंग वांग जी को टीज कर रहा था। वांग जी ना विंग के शोल्डर पर मार रहा था, विंग के चेस्ट पर मार रहा था और बोल रहा था, तुम कितने बुरे हो, तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज़्यादा दर्द हुआ था, तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम। विंग तो वांग जी के ऐसे करने से ना हंस रहा था और वो वांग जी के और करीब आ रहा था। वांग जी के नेक पर किस कर रहा था, कभी कभी वांग जी के फोरहेड पर किस कर रहा था, कभी नोज़ पर किस कर रहा था, कभी वांग जी के हाथों में किस कर रहा था और वांग जी विंग को अपने ऊपर से हटाने का कोशिश कर रहा था। वो दोनों मस्ती कर रहे थे। विंग ने अब वो ब्लैंकेट अपने और वांग जी के ऊपर ना एकदम ही ओढ़ लिया था। वो दोनों पूरे के पूरे ब्लैंकेट के अंदर चले गए थे और विंग ना अब वांग जी के ऊपर और ज़्यादा ही चढ़ गया था और वांग जी के नेक पर और भी डीपली किस कर रहा था। वांग जी जो कि अब ज़्यादा छटपटा नहीं रहा था, वो विंग के हेड को धीरे धीरे प्रेस कर रहा था और बोल रहा था, मुझे भूख लगा है। विंग अपने आँखों को बंद करके वांग जी के नेक को किस कर रहा था, लिक कर रहा था। तो विंग वांग जी की बातों को सुनकर ना थोड़ी देर रुकता है और बोलता है, मुझे भी लगा है, बोलकर वो फिर से वांग जी के नेक पर ना अटैक कर देता है। वांग जी के नेक पर हर जगह लव बाइट्स थे, बहुत सारे मार्क्स थे, उनमें विंग फिर से किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। वांग जी जो कि अब धीरे धीरे ना मौन कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था और विंग कैसे किसे से उसके मुंह से मौन निकल रहा था। विंग वांग जी के नेक को छोड़कर ना वांग जी के फेस की तरफ देखता है, जो कि
देखकर विंग को पता चल गया है कि अब वांग जी विंग के कंट्रोल में आ गया है। तो विंग ना वांग जी के फेस को अच्छे से सहलाता है और फिर अपना और वांग जी का लिप्स जोड़ लेता है। विंग वांग जी को किस करने लगा था। वांग जी भी विंग के किस का रिस्पॉन्स दे रहा था विंग को। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे और ये बहुत ही जेंटल सा किस था। वो दोनों एक दूसरे के टंग को सक कर रहे थे, एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन बहुत ही जेंटली, बिल्कुल भी हंग्रीनेस नहीं था उसमें। बहुत देर तक किस करने के बाद ना वो दोनों जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग की आंखों में देख रहा था। विंग ना वांग जी की आंखों में देखता है और बोलता है, लंजा, क्या क्या हम इसे दोबारा कर सकते हैं। वांग जी ना विंग की हालत को फील कर पा रहा था, विंग के प्रॉपर्टी को वो फील कर रहा था अच्छे से। विंग का प्रॉपर्टी वांग जी की प्रॉपर्टी को प्रेस कर रहा था, जिससे वांग जी भी बहुत हॉट फील कर रहा था। तो वो विंग को परमिशन दे देता है। विंग परमिशन मिलते ही ना वांग जी के दोनों लेग्स को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उठा लेता है। विंग ने वांग जी के लेग्स को बहुत ऊपर उठा दिया था और फिर वांग जी के अंदर ना एंटर होने का कोशिश करता है। विंग को लगता है कि वो ऐसे ही वांग जी के अंदर एंटर हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। विंग बहुत कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ना वो अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करने ही वाला था, तभी वांग जी ने कहा, रुको मैं हेल्प करता हूँ। बोलकर वांग जी ने विंग को हेल्प किया। फिर जाके विंग वांग जी के अंदर एंटर हो पाया था। विंग ना सुबह सुबह बहुत ही एनर्जी के साथ वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी जो कि विंग को बस देख रहा था और उसके मुंह से ना मौन निकल रहा था। विंग के आंखों में जो नशा था, जो खुशी था, वो वांग जी देख पा रहा था। विंग पूरे पागलों की तरह वांग जी के साथ सेक्स कर रहा था और वांग जी के बॉडी को खा रहा था लिटरली। वांग जी विंग की आंखों में इतना जुनून, इतना प्यार अपने लिए देख पा रहा था ना कि वांग जी को भी बस खुशी महसूस हो रहा था और प्लेजर, और कुछ भी नहीं। वांग जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करता, वो भी मौन कर रहा था। सुबह सुबह उनके मौन से ना पूरा उनका कमरा गूंज रहा था। विंग का जो कमरा है वो गूंज रहा था। कुछ देर बाद विंग एक ग्रॉन के साथ वांग जी के अंदर सब कुछ रिलीज़ कर देता है, अपने आप को रिलीज़ कर देता है और वांग जी भी अपने बेली के ऊपर ना रिलीज़ हो जाता है। विंग ना वांग जी के ऊपर लेट गया था। विंग ने वांग जी के फोरहेड पर एक किस किया और फिर वांग जी के आंखों में देखने लगा। वांग जी जो कि अपने आंखों को बंद करके इस प्लेजर को महसूस कर रहा था जो उसे अभी अभी मिला था। कुछ देर बाद वांग जी अपने आंखों को खोलता है और विंग को देखता है। विंग को देखकर वांग जी ने पूछा, क्या ये अच्छा था। विंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ ये बहुत अच्छा था। बोलकर विंग ने वांग जी को फिर से किस किया। वो दोनों एक दूसरे को फिर से एक पैशनेट किस करते हैं और फिर जाके वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं, एक साथ बाथ लेते हैं, एक दूसरे को साफ करते हैं। वहाँ पर भी विंग ना वांग जी से एकदम चिपका हुआ था और वांग जी को छोड़ नहीं रहा था। ऐसा नहीं था कि वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन होता है ना कि वांग जी ऐसा दिखा रहा था, प्रिटेंड कर रहा था कि इतना क्लोज मत आओ, इतना चिपकू मत बनो। वांग जी ऐसा दिखा रहा था, लेकिन हमारा विंग कहाँ सुनने वाला था। वो तो वांग जी के साथ और जितना हो सके क्लोज होने का कोशिश कर रहा था। अगर हमारे विंग का बस चलता तो वो वांग जी के बॉडी के अंदर ही घुस जाता, तब जाके उसको शांति मिलता। विंग को अभी ऐसा फील हो रहा था। वो दोनों हंसते खेलते हुए एक दूसरे को प्यार करते हुए फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वहाँ पर विंग के कमरे में वांग जी के लिए कोई भी रोप्स नहीं था। तो विंग फर्स्ट अपने रोप्स को पहनता है और फिर विंग वांग जी के कमरे में जाता है। जाने के बाद वांग जी के लिए रोप्स लेकर आता है। वांग जी उन रोप्स को पहन लेता है और फिर जाके वो दोनों बाहर निकले थे एक साथ, और वो दोनों एक साथ ही ब्रेकफास्ट टेबल में भी गए थे। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सबका हो गया था, बस कुछ लोग बाकी थे, जैसे कि ग्रैनी वेन, वेनिंग, वेंचिंग और 2-3 वेंस और साथ में वांग जी और विंग।
वो सब एक साथ ही बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वांग जी आज बहुत खुश था और उसे आज ना वेंचिंग से जेलसी भी फील नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था विंग उसका है, उसे किसी से जलने का क्या ज़रूरत, विंग बस उसका है। वांग जी को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ना कल रात के बाद कि वांग जी अभी वेंचिंग के साथ स्माइल करके बात कर रहा था और बिल्कुल भी चिड़चिड़ा पर नहीं दिखा रहा था वेंचिंग को। वेंचिंग साथ में जितने भी वेंस उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, सभी लोग विंग और वांग जी को देख रहे थे। उनको देखकर ही समझ में आ गया था कि ये दोनों मतलब अपने शादीशुदा लाइफ को फाइनली स्टार्ट कर चुके हैं और इनके बीच बहुत तगड़ा वाला रोमांस हुआ है और सभी खुश थे। सारे वेंस खुश थे, वेंचिंग खुश थी, ग्रैनी वेन खुश थी, वेनिंग भी खुश था। ऐसे ही विंग और वांग जी का ना एक बहुत ही अच्छा सा टाइम गुजर रहा था, बहुत ही लवी डबी, जहाँ पर वो दोनों बस रोमांस करते रहते थे हर टाइम। जब भी वो दोनों थोड़े से अकेले होते थे ना, वो दोनों रोमांस में लग जाते थे और विंग तो ज़्यादातर वांग जी को अकेला छोड़ता ही नहीं था और एक भी मौका वो गंवाता नहीं था। हर एक मौके का फ़ायदा विंग अच्छी तरीके से उठाना जानता था और वांग जी को ये बहुत पसंद था। हालांकि वांग जी कभी कभी विंग को डांट देता था कि क्या करते हो, अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, बट विंग केयरलेस था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। वो अपने हस्बैंड से प्यार कर रहा है, रोमांस कर रहा है, तो उसको डर किस बात का लगेगा। वो अपने ही हस्बैंड से ये सब करेगा ना। वांग जी तो कभी कभी बस अपना सर ऐसे निराशा में हिलाता था। इस इंसान को समझाना बहुत मुश्किल है। वांग जी को विंग के साथ रह कर ना विंग के बारे में बहुत कुछ पता चला था। विंग कितना अच्छा है ये भी पता चला था। वांग जी अपने हस्बैंड की अच्छाई को देखकर ना बहुत खुश था और वांग जी को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता था कि वो विंग के साथ एक साथ रहता था, बेड शेयर करता था, इंटीमेट होता था। वो दोनों इतने क्लोज थे। विंग के सबसे क्लोज वांग जी ही था और विंग कभी भी कुछ भी चीज़ वांग जी से छुपाता नहीं था। तो वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता था कभी कभी, या फिर कंफ्यूज भी हो जाता था कि विंग अगर डार्क कल्टीवेशन करता है, विंग के पास अगर ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक मैजिक यूज़ करता है विंग, तो वो सब कुछ वांग जी को कभी फील क्यों नहीं होता। वांग जी ऑब्वियसली एक प्योर ब्लड लैन है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरा पड़ा है। अगर वो डार्क एनर्जी के पास जाएगा तो उसे तुरंत ही महसूस हो जाता था। उसके आसपास अगर कोई डार्क एनर्जी आता था तो उसको महसूस हो जाता था। लेकिन विंग के पास रहकर, विंग से इंटीमेट होकर, विंग के इतने क्लोज जाकर भी वांग जी को कभी भी वो डार्कनेस महसूस नहीं हुआ। तो इस बात को सोचकर भी ना वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज होता था, या फिर उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता था कि विंग अपने डार्क कल्टिवेशन को कैसे इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाता है। कुछ दिनों बाद एक न्यूज़ हर जगह फैल रहा था जो कि वी सेक्ट में भी पहुंच गया था। वो न्यूज़ ऐसा कुछ था कि सारे लोग येलिंग पेट्रियार्क से नाराज़ हो गए हैं। येलिंग पेट्रियार्क से सारे लोग नफ़रत करते हैं क्योंकि येलिंग पेट्रियार्क जो निर्दोष लोग हैं, या फिर जो किसान हैं, जो गरीब इंसान हैं, जो नॉन कल्टिवेटर्स हैं, उनके ऊपर जुल्म करता है और उन्हें मार भी देता है, उनकी ज़मीनों को हड़प लेता है और भी बहुत अफवाहें फैल रहा था। जो कुछ भी विंग ने किया ही नहीं वही सब कुछ सबके अंदर फैल रहा था। तो ये सब कुछ जब विंग के पास पहुंचा, ये सारे न्यूज़, और वांग जी ने भी जब ये सब कुछ सुना ना, तो वांग जी भी हैरान था क्योंकि ऑब्वियसली 2400 घंटे ये इंसान मुझसे चिपक कर रहता है, वांग जी सोच रहा था। तो फिर ये सारे न्यूज़ कैसे आ रहे हैं। विंग भी सोच में पड़ गया था क्योंकि वो सब तो मतलब ये सब कुछ तो विंग ने किया ही नहीं। अगर विंग करता तो विंग बिल्कुल भी नहीं सोचता, लेकिन ये सब कुछ विंग ने नहीं किया है। और गरीबों पर जुल्म, जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर पाते, उनके ऊपर वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। विंग ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग ना वेनिंग को भेजता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या चल रहा है, ये सारे गलत अफवाहें कौन फैला रहा है, ये जानने के लिए भेजता है। और वांग जी ना एकदम ही शॉक्ड हो जाता है कि वेनिंग अकेला ही चला गया, उसके साथ कोई भी नहीं गया था। और
एक बात आज वांग जी नोटिस कर रहा था कि पूरे वी सेक्टर में कोई भी सेना नहीं है और विंग कोई सेना तैयार भी नहीं कर रहा है। मतलब एक राजा अपने लिए सेना तैयार करता है, अपने लिए डिसिपल्स तैयार करता है। जैसे लैन क्लैन के पास अपना खुद का डिसिपल्स है, बहुत सारे जो लड़ते हैं, लैन क्लैन के लिए काम करते हैं, लैन क्लैन के लिए ऑनेस्ट रहते हैं। और हर क्लैन के लिए अलग अलग डिसिपल्स है, अलग अलग सैनिक है उनके अपने। लेकिन विंग के पास ऐसा कोई भी नहीं है। विंग अपने प्रजा को बस खुशहाली से रहने देता है, उनको खेती बाड़ी करने के लिए बोलता है, बिजनेस करने के लिए बोलता है, और विंग उनको हेल्प भी करता है ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन विंग कभी भी अपने लिए कोई सेना तैयार नहीं करता है। इस पूरे महल में भी एक भी सेना नहीं है। हालांकि इस पूरे महल में बहुत सारे वंश हैं जो महल के काम करते हैं, लेकिन वो कोई सेना में गिने नहीं जाते, वो लड़ नहीं सकते। सारे औरतें हैं, बुजुर्ग इंसान हैं और बच्चे हैं। और हाँ, क्लैन में बहुत सारे सैनिक बनने लायक लोग हैं, लेकिन विंग कभी भी उनको सैनिक बनने के लिए नहीं कहता। और आज वर्निंग अकेला ही गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वांग जी ना विंग को देखता है और पूछता है, क्या वर्निंग अकेला कर पाएगा इन्वेस्टिगेशन? वांग जी को विंग देखता है कुछ देर और फिर विंग अपना सर हाँ में हिलाकर बोलता है हाँ वो कर लेगा अकेला। और वंचिंग भी पास में बैठी हुई थी, तो वंचिंग ने भी वांग जी को शांत करते हुए बोला कि हाँ राजकुमार लैन, वर्निंग कर लेगा सब कुछ, वो अकेला काफ़ी है। वांग जी ना विंग के हाथों को पकड़ता है और विंग के हाथों के साथ खेलते हुए विंग से पूछता है, विंग तुम अपना सेना क्यों नहीं बनाते? ये सुनकर ना विंग कुछ देर वांग जी के फेस की तरफ देखता है और फिर वांग जी के पास एकदम करीब आ जाता है और वांग जी के लिप्स पर ना एक छोटा सा पैक करता है और बोलता है, मेरे लिए चिंता मत करो। अगर कभी मुझे लड़ना पड़ा तो मैं अकेला लड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई अपना जान सैक्रिफाइस करे। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैं सेना खड़ा नहीं करता। सेना अगर मैं खड़ा करूँगा तो वो मेरे लिए ऑनेस्ट रहेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरे लिए अपना जान सैक्रिफाइस करे, इसलिए मुझे सेना का ज़रूरत नहीं है। ये बोलने के बाद ना विंग वांग जी से थोड़ा सा दूर हट गया था, मतलब वांग जी से थोड़ा सा दूर हट गया था। वांग जी हैरान होकर विंग के बातों को सुन रहा था। फिर वांग जी को याद आया कि हाँ, उसका हस्बैंड द यीलिंग पेट्रियार्क है, उसे सेना का ज़रूरत क्या है? कुछ भी ज़रूरत नहीं है उसको। वांग जी का हस्बैंड खुद के साथ साथ अपने पूरे क्लैन को अकेला ही प्रोटेक्ट करने का दम रखता है। ये सोचते ही ना वांग जी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। लेकिन अभी भी एक टेंशन था, अभी भी एक चिंता वांग जी के सर में था कि वो कौन इंसान है जो विंग के बारे में ऐसे गलत अफवाहें फैला रहा है। वांग जी को भी जानना था कि वो इंसान कौन है जो ऐसी गलत हरकतें कर रहा है और सारा इल्ज़ाम विंग पर लगा रहा है। वांग जी को उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा है। बाय बाय।